राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद है। राकेश त्रिपाठी जी, ये भाकड़ वालों को रास्ते से हटाना है तो उनके बच्चों को टारगेट करो, बच्चियों का रेप कर डालो, उनके घिनौने अपराध करो और फिर उससे भी बड़ा घिनौना और बेशर्मी भरा काम यह करो कि उन अपराधियों को बचाओ धर्म की आड़ लेकर। देखिए रुबाना जी, मैं बहुत निवेदन के साथ कहूंगा, अपराध क्या हुआ है, अपराधी कौन है, अपराध कैसे कैसे हुआ है, यह सब विवेचना का काम जांच एजेंसियों का है और इन जांच एजेंसियों की रिपोर्ट पर अंतिम मुहर कोर्ट लगाती है। जब तक कोर्ट किसी को अपराधी सिद्ध न कर दे, जांच एजेंसियां अपनी जांच रिपोर्ट में किसी को आरोपी ना बना ले, उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल ना कर दे, किसी भी निष्कर्ष पर पहुंच जाना मुझे लगता है यह ठीक नहीं है। आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं राकेश त्रिपाठी जी। किया गया है राकेश जी, आप जो बात कह रहे हैं सर, आप जो बात कह रहे हैं सुन लीजिए, आप जो बात कह रहे हैं सर सुनिए। 10 महीने लग जाते हैं इस देश के अंदर एफआईआर दर्ज होने में। देश का कानून सीआरपीसी की धारा 156 कहती है फौरन अगर कोई शिकायत कर रहा है, एफआईआर करवा रहा है, रेप के मामले में एफआईआर दर्ज हो, चार्जशीट दाखिल नहीं होने दी जाती है इस देश के अंदर। ये देश देख रहा है और आप यहां बैठकर भाषण दे रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि अब मैं जवाब दूंगा तो आप जवाब में इंटरप्ट नहीं करेंगे। बार बार देश के सामने यह झूठ प्रचारित किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में एफआईआर रेप की दर्ज नहीं की गई थी। यह पूरी तरह से झूठ है। मैं एफआईआर की कॉपी बार बार आपको चैनलों पर दिखा रहा हूं, बावजूद इसके यह बार बार कहा जाना कि रेप की एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी, यह पूरी तरह से गलत है। चार्जशीट दाखिल की गई एफआईआर में उस आरोपी विधायक का नाम है। इस एफआईआर में जो हाथ में पर्चा लेकर बैठे हुए आप राकेश जी, गुमराह मत कीजिए, इस एफआईआर में नाम है क्या उस आरोपी विधायक का जिसे लेकर वो लड़की नजर आ रही है क्या नाम बताइए। नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्यों गुमराह कर रहे हैं? मामला किस पर था? बिल्कुल आरोप किस पर लगा रही थी वो लड़की? बिल्कुल नहीं। आरोप वो किस पर लगा रही थी? एफआईआर किस पर होनी चाहिए थी? जवाब दीजिए। अब आप सुन लीजिए, आप गुमराह करते हैं आप लोग। आपने अभी कहा था, अभी आपने कहा था अपने शुरुआत में जो श्लोक आपने शुरुआत में ही इसकी चेतावनी दी कि शोरगुल नहीं करना है, बावजूद इसके इतना चीख चीख करके आप सनसनीखेज तरीके से इसको रखने के प्रयास कर रही हैं कि आरोप नहीं लगाया गया। अरे भाई, आप 164 सीआरपीसी का बयान जानती है कि नहीं जानती? आपने संविधान की पुस्तक ली है, आपने अपने हाथ में संविधान की पुस्तक। रोमाना जी, रोमाना जी, यही तो मुश्किल है। मेरे हाथ में संविधान की ये पुस्तक है सर, सवाल करती है। मेरे हाथ में ये संविधान की किताब है, जिम्मेदार पत्रकार, इतना ताव है ना उसी पुस्तक की आपको सौगंध दिला रहा हूं। पहनकर आप मेरे शो में वो बेनकाब हो जाते हैं। दिला रहा हूं। ये ताकत है मेरी, संविधान की उसी संविधान ही मेरी ताकत है। मैं इसीलिए निवेदन कर रहा हूं। आप मुझे बताइए, एफआईआर जो आप अपने हाथ में लेकर बैठे हुए हैं, अगर आप लगातार बोलेंगे, आप लगातार बोल करके आरोप नहीं सिद्ध कर सकती हैं। आप लगातार बोल करके नहीं सिद्ध कर सकती हैं। आप सुन लीजिए, आप भी सुना करिए जरा। आप लगातार आप शोर मचा करके अपनी बात साबित नहीं कर सकती। आप भी सुना करिए। क्या सुनूं? मैं निवेदन केवल इतना कर रहा हूं। बोलिए तो सुनूंगी। 164 सीआरपीसी का बयान, गुमराह मत कीजिए देश को। सीआरपीसी से परिचित है ना आप? सीआरपीसी से परिचित है। सच कौन तय करेगा? सच तय करने का काम किसका है? एबीपी न्यूज़ करने दीजिए सर। बिल्कुल नहीं करेगा एबीपी न्यूज़, देश का कानून करेगा, अदालत करेगी। आप लोग जाने तो दीजिए अदालत तक मामले को। आप लोग अदालत पर विश्वास करते हैं? स्वामी चिन्मयानंद पर जो लड़की आरोप लगाती है बलात्कार का, आपकी सरकार वो मामले वापस लेने के लिए सिफारिश कर देती है। नई परिपाटी, ये एंकर की नई परिपाटी नहीं है, ये आप लोगों की दिक्कत है। जब आप लोग बेनकाब होते हैं, जब हम देश को दिखाते हैं कैसे आप लोग देश कानून से नहीं चलने दे रहे, आप लोग बिलबिला जाते हैं। बिना आप जवाब दिए सवाल पूछते रहे, इससे सवाल गंभीर नहीं होते हैं। बिलबिला जाते हैं, देख रहे हैं आप सवाल पूछेंगे और जवाब देने का अवसर नहीं दे रहे हैं। दर्शक इसको भी देख रहे हैं। आप जवाब नहीं है। अरे भाई, गुमराह कौन कर रहा है? आप गुमराह कर रहे हो और कौन कर रहा है गुमराह? मैं तो जवाब दे रहा हूं। अगर कोई लड़की ये कह रही है मेरे साथ रेप हुआ, एफआईआर होगी या नहीं होगी? आप मुझे सीधे सवाल का जवाब दे दीजिए। कोई लड़की कह रही है मेरे साथ इस आदमी ने रेप किया, उस आदमी पर एफआईआर होगी या नहीं होगी? या क्योंकि वो माननीय विधायक जी है तो उसके लिए देश में अलग कानून बनाए हम लोग, ये करें? बताइए आप मुझे। मैं आप जवाब दे देता हूं। मैं आपसे इल्तिजा करूंगा कि मेरे जवाब के बीच में इंटरप्ट मत करिएगा। मेरा निवेदन है, जिसके साथ बलात्कार हुआ है, कथित बलात्कार पीड़िता, उनकी मां ने एक एफआईआर की तहरीर दी, वो एफआईआर लोड की गई। एफआईआर के बाद सीआरपीसी 164 के तहत, सीआरपीसी का मतलब जानती है ना, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो होता है वो इसी संविधान के तहत बनाया गया है
और इसी संविधान के तहत उसको मान्यता है। और थोड़ी संसद बहुत में इस संदर्भ में कानून पारित हुआ था निर्भया गैंगरेप केस के बाद जस्टिस का मतलब भी समझती हूं, और मैं ही नहीं, मेरा दर्शक भी समझ रहा है 164 का बयान। अब आप देखिए, आप फिर बीच में बोल रहे हैं। पीड़िता का मतलब मेरा दर्शक भी समझ रहा है। ये तो नजरिया है आप लोगों का, ये तो नजरिया है आप लोगों का कि पीड़ित को पीड़ित आप लोग नहीं कह सकते सर, आप लोग बलात्कार पीड़िता कहते हैं। ये आप आरोप चस्पा कर रही हैं, खुद बेनकाब हो रहे हैं, आप खुद बेनकाब हो रहे हैं, कथित बलात्कार पीड़िता कहेंगे। अमृता, मोमबत्ती जला लेने से क्या होगा? 2012 से लेकर 2018 तक निर्भया मामले में हमने देखा था, तब के जो विपक्षी दल थे वो मोमबत्तियां जला रहे थे, कल आप लोग पहुंच गए मोमबत्ती जलाने के लिए। देखिए, सबसे पहली बात मैं कहूंगी कि एक अंग्रेजी में कहा जाता है कि टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। तो पहली बात, हम किसी पुराने रेप को, किसी नए रेप को इस तरीके से इसके कंपैरिजंस नहीं करें। ठीक, लेकिन मैं एक जरूर बात कहना चाहूंगी कि जब हम कैंडल को जलाते हैं, जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं, तो जो अंधेरा इस समाज में है उसको रोशनी दिखाने का काम करते हैं। और ये जो कल सड़कों पर राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और हजारों लोग जो हुजूम वहां पर पहुंचा इंडिया गेट पे, ये उसी की बदौलत है कि आज सरकार ने प्रेशर में आके 4 बजे जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए तलब किया बीजेपी के एमएलए को, जिसको क्लीन चिट बीजेपी के शासन ने दे रखी थी। उन्नाव से लेके कठुआ तक किस तरीके से महिलाओं के साथ लगातार बलात्कार के हाथ से बढ़ते आ रहे हैं और सामने आ रहे हैं। जब सरकार से इस पर सवाल किया जाए तो सरकार उसको हिंदू मुसलमान पर ले आती है। सरकार ये मूर्ख दर्शक बनकर बनी रहती है। वो कहां गए हमारे प्रधानमंत्री जो मन की बात करते थे, जो बड़े बड़े मुद्दे हो या छोटे छोटे मुद्दे उस पर ट्वीट करते थे, आज मौन क्यों बैठे हैं? जवाब ले लेते हैं। राकेश जी हैं हमारे साथ। राकेश जी, जो मन की बात देश को करना सिखाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, महिलाओं के खिलाफ इतना अपराध हो रहा है सर, मन में प्रधानमंत्री की कोई बात ही नहीं आ रही है क्या करने की? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने केवल कहा ही नहीं है बल्कि करके दिखाया है। हमने कई ऐसी योजनाएं महिला सशक्तिकरण के लिए योजनाएं मत गिनाइए, उन्नाव पर आइए, कठुआ पर आइए, उन्नाव पर आइए, कठुआ पर आइए। आप लोगों की दिक्कत है, बिल्कुल आपसे बात की जाए 2018 की, आप पहुंच जाते हैं 1947 में, दिक्कत आप लोगों की है, आपके पास आज जवाब नहीं है देने के लिए। गुहार लगाती है और आपकी सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंगती है। उल्टा आपकी सरकार उस बीजेपी एमएलए को संरक्षित करती है। एफआईआर में इतने संगीन आरोप लगते हैं, उसके बावजूद भी 1 घंटे का इन्वेस्टिगेशन तक नहीं किया गया बीजेपी एमएलए से। और अगर आपकी सरकार इतनी काबिल ही नहीं है कि वो आरोपी को सिद्ध कर सके, आरोप को सिद्ध कर सके, आरोपी को पकड़ सके, तो एसआईटी में क्यों आपने फॉर्म करके आंखों में धूल झोंकने का काम किया? सीबीआई ने तो 1 दिन में उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो यूपी में बैठी है और जो केंद्र में सरकार बैठी है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाले, सही मायने में तो बेटी को भाजपा से बचाओ। जो हालात आपने इस देश के अंदर कर दिए हैं, कभी आप पिता को मार रहे हैं, कभी आप बेटी को हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। अरे ना हिंदुस्तान की, ना हिंदू की, ना मुसलमान की, जागो नींद से सरकार, ये बेटी है हिंदुस्तान। मत लीजिए हिंदू मुस्लिम में मत उलझाइए इस बहस को। मैं इस बहस को हिंदू मुसलमान नहीं बनाना चाहती। महिला बच्ची से जुड़ा हुआ ये मामला है, इसे हिंदू मुस्लिम का नाम मत लीजिए, हिंदू मुस्लिम में मत उलझाइए इस बहस को। ये सीधे सीधे रेप का मामला है। ये जो हमारा देश है, मेरा भारत महान, यहां हर दिन 106 महिलाओं के साथ रेप होता है। आपको पता है यहां हर घंटे 4 महिलाएं जो हैं वो रेप का शिकार हो रही होंगी। इस घंटे में भी, ये 4 से 5 जो संविधान की शपथ में कर रही हूं, इस 1 घंटे में भी 4 महिलाएं ऐसी हैं जो रेप का शिकार हो जाएंगी। सवाल पूछा जा रहा है बार बार कि इन हालात के अंदर भाई आप उन्नाव को, कठुआ के केस को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं? अभय दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार जो स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है, सर परिभाषित कीजिए इनकी अहमियत। देखिए, उन्नाव और कठुआ का केस इसलिए ज्यादा अहम है कि इसके अंदर सरकार की और उन शक्तियों की संलिप्तता है जो कि सत्तारूढ़ हैं या सत्तारूढ़ शक्तियों की विचारधारात्मक हमदर्द हैं, उनकी संलिप्तता है। कठुआ में जो हुआ, जिन लोगों ने जुलूस निकाला, तिरंगा झंडे का इस्तेमाल किया और रेप के आरोपियों का बचाव किया, जिन्होंने केवल सीबीआई की जांच की मांग के बहाने रेप के आरोपियों का बचाव किया जा रहा है, वही लाइन, डिफेंस की वही लाइन उत्तर प्रदेश में अपनाई जा रही है। यहां भी कहा गया कि सीबीआई जब कहेगी, उन्हें आरोपी बताएगी, तब हम माननीय विधायक महोदय को गिरफ्तार करेंगे। माननीय विधायक जी, तो ये एक बड़ी, ये देखिए, ये हमारे मित्र राकेश जी जो हैं वो बार बार वो वाली पुरानी वाली एफआईआर दिखाते हैं। वो ये क्यों नहीं बताते कि बाद में जब पीड़िता ने विधायक का नाम लिया, उस वक्त उत्तर प्रदेश की पुलिस ने क्या किया, उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या किया? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने पुलिस को नई धारा 166A के तहत
इस प्रकार के आदेश दिए कि वो फौरन दस्तंदाजी करे, ये गुमराह कर रहे हैं सर, ये बेनकाब हो रहे हैं, ये गुमराह कर रहे हैं, ये समझ रहे हैं देश देख नहीं रहा है। राकेश जी, ये जो मामले सामने आए हैं, चाहे उन्नाव का मामला हो या कठुआ का मामला हो, आपकी नजर में सर ये राज्यों से जुड़े हुए मामले हैं, या फिर क्यों ना इन्हें कहा जाए कि ये राष्ट्रीय त्रासदी है सर, ये नेशनल ट्रेजेडी है? ये नजर नहीं आ रही आपकी सरकार, आपकी पार्टी को? देखिए रुबाना जी, मैं फिर उसका उत्तर आपके हाथ में रखी हुई उसी संविधान की पुस्तक से देता हूं। संविधान की पुस्तक इसको स्पष्ट करती है कि कौन से विषय राज्य सूची के हैं, कौन से विषय संघ सूची के हैं और कौन से विषय संवर्ती सूची के हैं। आप संविधान की उसी पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। कानून व्यवस्था का मसला राज्यों का होता है, बावजूद इसके उसको प्रधानमंत्री से जोड़ करके देखना और प्रधानमंत्री के साथ राजनीति करना। मैं राहुल गांधी जी से प्रश्न कर रहा हूं, मैं राहुल गांधी जी से प्रश्न कर रहा हूं, राहुल गांधी जी से प्रश्न कर रहा हूं। आप सुन लीजिए, प्रश्न सुन लीजिए। राहुल गांधी जी बताएं कि उन्नाव में 10 महीने से जिस पीड़िता के लिए आज उनके आंसू बह रहे हैं, इन 10 महीनों में कांग्रेस का कौन सा नेता उन्नाव गया था? वो बताएं कि कठुआ के लिए आज उनके आंसू बह रहे हैं। जनवरी की कठुआ की घटना पर अब तक राहुल गांधी जी ने क्या संज्ञान लिया? सबसे अच्छे मुख्यमंत्रियों में से इस पर राजनीतिक रोटी सेकने का काम हो रहा है। हम मैं आ जाऊं, राजनीति करना, हम बहुत विशुद्ध रूप से अमृता जी, राकेश जी, जो भी आरोपी अमृता जी, राकेश जी, उन पर कठोर कार्रवाई हो। ठीक है, यही जवाब था आपका। रोमाना, महिला सुरक्षा के मुद्दे को राकेश जी राज्य और केंद्र में अब उलझाएंगे आप। नारा किसका था? नारी का सम्मान किसने दिया था? ये नारा किसने कहा था? अपमान नहीं सहेगा ये देश, किसने कहा था? जिम्मेदारी किसकी होगी सर? आपके मंत्री, बीजेपी के मंत्री कुछ भी बोलेंगे, लिखा हुआ है आपके मंत्रियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? आप मुझे बताइए, आपके मंत्रियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? राज्य सरकार को केंद्र सरकार निर्देश क्यों नहीं दे रही? अगर राज्यों में कानून व्यवस्था का पालन नहीं हो रहा, संविधान की दुहाई देंगे आप? मनुस्मृति मानने वाले लोग हैं, संविधान पे आपने रोमाना जी एक निवेदन कर रहा हूं, संविधान मैं एक निवेदन के साथ प्रश्न कर रहा हूं। संविधान के कुछ प्रतिबिंदु लेकर वहां से भागने का प्रयास करना हो, आप बताइए कि क्या संविधान लागू किया है आपने? सर प्रश्नों का मौका नहीं है यहाँ पर, जवाब दीजिए आप जवाब दीजिए सर। महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, हाईकोर्ट आपकी सरकार को फटकार लगा रहा है सर। हाईकोर्ट आज कह रहा है गिरफ्तार करो। शर्म आ रही है ये सुनकर? आपकी राज्य सरकार दलीलें दे रही है सर, आपकी राज्य सरकार दलीलें दे रही है, हिरासत में लिया हुआ है। सबसे बड़ी जांच एजेंसी है सीबीआई। हम सीबीआई को मामला रेफर कर रहे हैं, सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है, सीबीआई की जांच हो रही है इस मामले में। सीबीआई देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, ये तो मानते हैं ना। सीबीआई को हमने जांच एजेंसी को देकर के ये स्थापित करने का सरकार ये कहती है, जब सरकार ये कहती है कोर्ट में कि हमने गिरफ्तार नहीं किया क्योंकि हमारे पास सबूत नहीं थे, उसके बाद हाईकोर्ट ये पूछता है कि क्या आप इस तरह के मामलों में दूसरी गिरफ्तारियां करने के लिए सबूतों की मांग करते हैं? राकेश जी आपके पास जवाब है नहीं सर। ये जो आप सीबीआई की आड़ आप ले रहे हैं, कभी आप कहते हैं संविधान को देख लीजिए, आप जवाब आपके पास है ही नहीं, आपके पास कोई ढंग का जवाब है ही नहीं ना। आप जवाब सुनना चाहती हो तो जवाब सुने। मैं एक एक करके बात कर लें, एक एक करके बात कर लें, जवाब देने के लिए तैयार हूं। एक एक करके बात कर लें, एक एक करके बात कर लें, बिल्कुल आराम से बात कीजिए, आराम से बात कीजिए। अभय दुबे जी यहाँ पर ये पूछना चाह रहे हैं कि बताइए सीबीआई को मामला देने की जरूरत ही क्या थी, यही बता दीजिए आप। भाई आपकी पुलिस किसने मांग की थी? ये देखिए एसआईटी तब बनाई जाती है जबकि आरोप लगाने वाला ये कहता है कि हम इस जांच से संतुष्ट नहीं है। ऐसा तो नहीं हुआ, आपने अपनी मर्जी से एसआईटी बनाई। सीबीआई की जांच की मांग किसने की? ये उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी तरफ से सीबीआई को मामला भेजा। ये तो आरोपी ने नहीं जांच मांग की कि सीबीआई को मामला दिया जाए। हम उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है। आखिरकार जो आरोपी है उसको बचाने के लिए लगातार उत्तर प्रदेश सरकार ये कार्रवाइयां क्यों कर रही है? देखिए आपकी जो फजीयत हो रही है उत्तर प्रदेश के मंच पे और राष्ट्रीय मंच पे, उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। बहुत शर्मनाक है अपने गिरेबान में मुंह डाल के देखिए। जवाब दीजिए राकेश जी, बेहद शर्मनाक। मैं जवाब दे देता हूं, आपने पहले ही शर्मनाक घोषित कर दिया है तो शायद आपको जवाब पसंद ना आए, लेकिन आप जवाब सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश में जो घटना घटी है
11 जून 2017 की, जिसको लेकर के एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसको लेकर के एक 164 का बयान दर्ज हुआ था, बावजूद इसके 156 की एप्लीकेशन मूव की गई। पीड़िता को ये बार बार उनका आरोप था कि मेरे साथ सुनवाई नहीं हो रही है। इस मसले को लेकर के जैसे ही मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में आया, मुख्यमंत्री जी ने इस पे एसआईटी गठित की और इसकी 24 घंटे के अंदर आप जवाब सुन लीजिए भाई। अमृता जी 24 घंटे के अंदर आई एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर हम देश की सबसे बड़ी केंद्रीय जांच एजेंसी के पास इस मामले का समाधान ढूंढने के लिए, इस मामले में सबसे अच्छी विश्वस्त जांच हो सके, भारत की जो सर्वश्रेष्ठ जांच एजेंसी है, सर्वश्रेष्ठ जांच एजेंसी से हम इसकी जांच करा करके, क्योंकि आरोप सत्ताधारी दल के विधायक पर है, ताली बजवाई जाए आपसे, पूरी मीडिया भी ऐसा कह रही है ना, सीबीआई पक्षी दल ऐसा कह रहे हैं पुराना मामला हाईकोर्ट में बड़ी बेशर्मी से आप कह देते हैं जिस सबूत नहीं है इस मामले में, 10 महीने तक टालमटोल जिस मामले में करते गए उसमें गिली गिली लप्पा सीबीआई लो, अब सीबीआई को हम ले आए, अब ये मामला साफ हो जाएगा। किससे बेवकूफ बना रहे हैं? राकेश जी, संविधान की शपथ में आप आश्वासन देकर जाएंगे कि वो बीजेपी के 2 मंत्री जो है जम्मू कश्मीर में, उन्हें हटाया जाएगा उनके पद से, उनकी जवाबदेही तय की जाएगी, जिस तरीके से उन्होंने मजाक बना के रख दिया कठुआ रेप के मामले को। रोमाना जी, मैं फिर आपके प्रश्न का जवाब इसी रूप में दूंगा, जो भी दोषी होंगे, जो भी अपराधी होंगे, वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संरक्षित नहीं किए जाएंगे, लेकिन आरोपी पर कार्रवाई करने का काम पुलिस का, जांच एजेंसियों का और कोर्ट का है। ये निवेदन न विपक्ष कर सकता है, न मीडिया कर सकता है। जनाब, जब अपनों पर कार्रवाई की नौबत आती है तो फिर नैतिकता क्यों भूल जाते हैं आप लोग? आपके मंत्री जो हैं वो उस हिंदू एकता मंच पर जाकर पहुंच जाते हैं, वहां पर सहानुभूति दिखाते हैं रेप आरोपियों के साथ, नैतिकता भूल जाते हैं आप लोग। ये है आपकी सियासत का मयार? ये आपसे उम्मीद करे देश की जनता महिला सुरक्षा के मुद्दे पर? नहीं, बिल्कुल नहीं नैतिकता भूल रहे हैं, बिल्कुल नैतिकता नहीं भूल रहे हैं, लेकिन हम बिल्कुल नैतिकता नहीं भूल रहे हैं, लेकिन दुखद यह है कि देश की सबसे बड़ी जो केंद्रीय जांच एजेंसी है, केंद्रीय जांच एजेंसी पर आपका भरोसा नहीं रह गया है। अभय दुबे जी केंद्रीय जांच एजेंसी पर कहां पहुंच रहे, कहां पहुंच रहे? आपकी एसआईटी जांच करती है और आपके मंत्री उस पर सवाल उठाते हैं, आपको कुछ पता है या नहीं है? अरे यूपी का मामला अलग है, कठुआ पर पहुंच जाइए जरा, वहां पर एसआईटी आपकी जांच कर रही है ना, आपके मंत्री उसके विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपके मंत्रियों को यकीन नहीं है क्या अपनी ही सरकार की एसआईटी पर? आपके मंत्रियों को, बीजेपी के मंत्रियों को यकीन नहीं है? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, जब 164 पर आपको यकीन नहीं है, इस देश में तमाम तरह के अपने अपने अलग अलग मत रखने के सबको अधिकार है और वो मर्यादा के तहत, संविधान के दायरे के तहत। आप सीधी बात नहीं कर रहे राकेश जी, आप सीधी बात कर ही नहीं रहे। आप यूपी के मामले में भी आपको जानकारी नहीं है साहब, नहीं है आपको जानकारी। वो जो 164 का मामला है वो गैंग रेप का मामला है और विधायक पर जो रेप का मामला है वो अलग मामला है। आपको जानकारी है? मैं तो दे रही हूँ रोमाना जी, मैं तो दे रही हूँ ना आपको जानकारी, मैं तो दे रही हूँ आपको। आपको जानकारी है क्या? जी मैं दे रही हूँ। आपको जानकारी है क्या? मैं दे रही हूँ। आप सुनने के लिए राजी नहीं है? रेप कब हुआ? आप सुनने के लिए राजी नहीं है, आप सुनने के लिए राजी नहीं है। आप 2 अलग अलग मामलों को उलझा रहे हैं। आप गैंग रेप का मामला और विधायक पर जो रेप का मामला है, आप सबको उलझा रहे हैं। आप बिना जानकारी के वो जो पीड़ित है वो रोकर बिलक कर तारीख भी बता रही है। 4 जून 2017 को रेप हुआ। आप तारीख नोट कर लीजिए, आपके पास तारीख नहीं है शायद। 4 जून 2017, आप उत्तर प्रदेश 4/6/2017 ये रेप की तारीख है, नोट कर लीजिए। खबरें चलाई जा रही है, ये 22 खबर है। अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए तो आपको लगेगा कि पक्षपात हो रहा है। वाह साहब वाह, आपकी मर्जी की बातें करें यहाँ पर, आपके लिए कसीदे पढ़े यहाँ पर बैठकर, आपकी शान में कसीदे पढ़े। आप काम ऐसे कर लीजिए ना, आप ऐसे काम कर लीजिए कि हम आपकी तारीफें करते हैं। आपसे सवाल पूछ लिया जाता है तो बिलबिला जाते हैं, बिलबिला गया। जवाब नहीं है आपके पास, जवाब है ही नहीं आपके पास। कोर्ट में दिखा दीजिएगा, कोर्ट में दिखा दीजिएगा, ठीक है, कोर्ट में दिखा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक बटन पर क्लिक करके हमारा हौसला बढ़ाएं ताकि हम आपके लिए और बेहतर जानकारी लाते रहें। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉक्स न्यूज इंडिया, न्यूज बियॉन्ड पॉलिटिक्स।